अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आपको नया साल मुबारक हो। उम्मीद है कि इस साल में आपकी जो है टेस्ट भी पास होंगे और आपकी रिकमेंडेशन भी होगी और इंटरव्यूज़ भी पास होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम कुछ 40-50 सवाल करने वाले हैं जो कि पीपीएससी पास पेपर्स में आ चुके हैं और इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। पहला क्वेश्चन है, टू चेंज लाइन हाइट टू 1.5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट कमांड। तो नन ऑफ दीज है। कंट्रोल+5 जो कमांड है वो इस्तेमाल होती है 1.5 करने के लिए। क्वेश्चन 2 है, द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया इज़। इंडिया की जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन 3, हु वाज एल्विन रॉबर्ट कर्नेलियस। एल्विन रॉबर्ट कर्नेलियस जो था वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था। क्वेश्चन 4, साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन। साइमन कमीशन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब अपॉइंट किया था? तो इसका जवाब है नवंबर 1927 में। क्वेश्चन 5, इन ऑर्डर टू प्ले एंड हेयर साउंड ऑन अ कंप्यूटर वन नीड्स। अगर आप कंप्यूटर पे साउंड प्ले और सुनना चाहते हैं तो आपको मतलब साउंड भी होना चाहिए और आपके पास स्पीकर भी होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे ये ऑप्शन था, BNC बनता था। क्वेश्चन 6, करंट स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ 15 है। क्वेश्चन 7, वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 लास्टेड फॉर। वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी वो 1 ईयर एंड 6 मंथ्स उसकी ड्यूरेशन थी। क्वेश्चन 8, हु वाज किंग क्वीन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एट द टाइम ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्वीन विक्टोरिया थी एट द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन 9, हफीज़ जालंधरी डाइड इन विच ईयर। हफीज़ जालंधरी जो है वो 1982 में डाइड, उनकी डेथ हुई थी। क्वेश्चन 10, वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे जो है वो May 31 को मनाया जाता है। क्वेश्चन 11, वेयर इज़ माचो पिचो लोकेटेड। माचो पिचो जो है ये पेरू में है, साउथ अमेरिका की कंट्री है, पेरू वहाँ पे है। क्वेश्चन 12, रोटरडैम सी पोर्ट इज सिचुएटेड इन। रोटरडैम जो है ये नेदरलैंड में है। क्वेश्चन 13, बेसबॉल इज़ द नेशनल गेम ऑफ। बेसबॉल जो है ये USA की नेशनल गेम है। क्वेश्चन 14, Emmanuel Macron was elected as the youngest ever president of France in 2017 at the age of 39. Question 15, Indian Ocean and Atlantic Ocean meet near। Indian Ocean and Atlantic Ocean जो है वो Cape of Good Hope के पास मिलते हैं। Question 16, खानपुर डैम हैज़ बिन बिल्ट ऑन विच रिवर। खानपुर जो है ये हारो रिवर के ऊपर बनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन 17, हाउ मैनी साइड्स वुड अ हेप्टागॉन हैव। हेप्टागॉन जो है वो उसकी 7 साइड्स होती हैं। क्वेश्चन 18, नई गज डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। नई गज डैम जो है ये सिंध में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन 19, टोटल मेंबर्स ऑफ एशियान आर। टोटल मेंबर जो एशियान के हैं वो हैं 10। क्वेश्चन 20, सेवल इज़ अ सिटी ऑफ। सेवल जो है ये नन ऑफ दीज है, किसी कंट्री की भी सिटी नहीं थी। ठीक है। क्वेश्चन 21, केप ऑफ गुड होप इज सिचुएटेड इन। केप ऑफ गुड होप जो है ये साउथ अफ्रीका में है। क्वेश्चन 22, सग्रादा फैमिलिया इज़ अ ट्रेडिशनल चर्च लोकेटेड इन। सग्रादा फैमिलिया जो है ये स्पेन में है। ठीक है। क्वेश्चन 23, हाउ मैनी किंग्स एक्सेप्टेड इस्लाम व्हेन द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेंट देम लेटर्स। कितने किंग्स ने इस्लाम एक्सेप्ट किया था? तो 4 ने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। क्वेश्चन 24, चार्टर ऑफ मदीना वाज इशूड इन। चार्टर ऑफ मदीना जो है ये 1st हिजरी में इशू किया गया था। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फोस्टर मदर ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वहाँ पे ऑप्शंस थे सोबिया और खौला, लेकिन वो तीनों जो हैं वो फोस्टर मदर थी, तो जवाब था नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 26, हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मेट विद डैश ऑन 5th स्काई ड्यूरिंग हिज जर्नी ऑफ मिराज। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें आसमान पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। ओके, क्वेश्चन 27 है हमारा, द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ स्टमक इज़ कवर्ड बाई। जो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ स्टमक है वो सिरोसा से कवर्ड होता है। क्वेश्चन 28, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का रीजन कौन सा नहीं है? तो पेल्विक जो है ये स्पाइनल कॉर्ड का रीजन नहीं है। क्वेश्चन 29, गाइगर मुलर काउंटर इज़ यूज टू डिटेक्ट। गाइगर मुलर काउंटर जो है ये फोटॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 30, द सिवियरिटी ऑफ 2005 अर्थक्वेक इन पाकिस्तान ऑन रेक्टर स्केल वाज। तो जो 2005 में अर्थक्वेक आया था उसकी सिवियरिटी 7.6 थी। ठीक हो गया। क्वेश्चन 31, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ इनकॉमियम। इनकॉमियम एक वर्ड है जिसका मतलब है किसी को प्रेज करना, यूलोजी करना, किसी की तारीफ़ करना।
एक्कोलेट करना, तो इसका एंटोनिम होगा एग्जैक्टली ऑपोजिट, इंसल्ट करना। क्वेश्चन 32, व्हाट इज मेंट बाय एग्रीजियस? एग्रीजियस का मतलब इमोडेस्ट, इसका मतलब है इमोडेस्ट, ठीक हो गया। क्वेश्चन 33, व्हाट इज मेंट बाय इसेंट्रिक? इसेंट्रिक का मतलब है आउटलैंडिश। क्वेश्चन 34, पारा चिनार इज द मेन टाउन ऑफ? पारा चिनार जो है ये फाटा की किस एजेंसी का मेन टाउन है? तो कुरम एजेंसी का। क्वेश्चन 35 है, पैलेस्टाइन वाज अवॉर्डेड ऑब्जर्वर स्टेट इन द यूनाइटेड नेशंस इन? फ़लस्तीन को ऑब्जर्वर स्टेट का कब दर्जा मिला था अक़वाम मुत्तहिदा में? तो जवाब है 2012 में। क्वेश्चन 36, बैलीज बैरियर रीफ इज़ फाउंड इन? बैलीज जो बैरियर रीफ है ये कहाँ पे? अटलांटिक ओशन में है। क्वेश्चन 37, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल? तो सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल कौन सा है? तो इसको फॉस्फोरस साइकिल कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 38 है, अ नैरो वैली विथ स्टीप साइड्स इज नाउन एज? एक नैरो वैली जो स्टीप साइड्स, जिसकी स्टीप साइड्स हो उसको कहते हैं गॉर्ज, ठीक है। क्वेश्चन 39 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स आर देयर इन अ बायोस्फीयर? एक बायोस्फीयर में कितने किस्म का हैबिटेट होता है? तो जवाब है 4। क्वेश्चन 40 है, द कंबाइंड अल्बिडो ऑफ द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर इज अप्रॉक्सीमेटली डैश %? तो जो अर्थ और एटमॉस्फेयर का कंबाइंड अल्बिडो है वो कितने % है? तो वो है 30%। क्वेश्चन 41, व्हाट डज द फ्रेज स्क्वेयर अप मीन्स? एक फ्रेज है स्क्वेयर अप, इसका मतलब क्या है? तो जवाब है जी सेटल करना, ठीक है, चीज़ों को सेटल करना। क्वेश्चन 42, इडियम है ड्रॉ द लॉन्ग बॉ, तो इसका मतलब क्या है? लॉन्ग बॉ, यहाँ पे जो वर्ड बॉ है इसका मतलब है जो कमान होती है ना तीर वाली, जिससे तीर निकालते हैं, फेंका जाता है, तीर चलाया जाता है, उसको बॉ कहते हैं। तो ड्रॉ दी लॉन्ग बॉ, आपको इससे आइडिया होना चाहिए कि वो लंबा तीर की बॉ को खींच रहा है, तो मतलब दूर जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब बता रहा है एग्जैजरेट करना, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि एग्जैजरेशन करना, हाइपरबोल करना, इसका सिनोनिम बनता है हाइपरबोल, मतलब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। क्वेश्चन 43, ही सोल्ड हिज हाउस फॉर अ सॉन्ग मीन? एक यहाँ पे फ्रेज़ है या इडियम है फॉर अ सॉन्ग, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एट अ वेरी चीप प्राइस, ठीक है, बिल्कुल ही किसी कीमत पे नहीं सेल किया, बहुत सस्ता सेल कर दिया उन्होंने। अच्छा, यहाँ पे ये मैथ का क्वेश्चन था, बाई व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट द कॉस्ट प्राइस इफ़ द लॉस इज़ 20%? तो जवाब था 5/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था मैथ का, इसको भी आप खुद ही कर लें, मैं इसको यहाँ पे नहीं सॉल्व कर सकता। क्वेश्चन 46 है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशंस आर सिचुएटेड इन? वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कहाँ पे है? तो ये है ब्रसल्स में, ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है। क्वेश्चन 47 है, वो कौन से नकाद हैं जो उर्दू अदब में एक बुत शिकन की हैसियत से मशहूर हैं? तो कलीमुद्दीन अहमद जो हैं ये बुत शिकन की हैसियत से मशहूर है, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है उर्दू का और कई मरतबा रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन 48 है, मौलाना आज़ाद ने मौलाना हाली और कुछ दीगर शोरा के ताउन से अंजुमन पंजाब के प्लेटफॉर्म से मुनाज़मों की इब्तदा कब की थी? तो जवाब है 1874 में। क्वेश्चन 49 है, चरागों का धुआं किस अदीब की आप बीती है? तो चरागों का धुआं जो है ये इंतज़ार हुसैन की आप बीती है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राह रवां किस अदीब की खुद नविश्त है? तो जो राह रवां है ये बानो कुदसिया साहिबा की खुद नविश्त है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस मुकम्मल होते हैं और उम्मीद है कि ये आपको वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और पीपीएससी का प्लानर मैंने चेक किया था, उसमें अभी कुछ असिस्टेंट की पोस्ट चल रही हैं और कुछ अपकमिंग में भी शो हो रही हैं। अपकमिंग का तो पता नहीं पीपीएससी देता है या नहीं देता है, अलबत्ता जो पोस्ट अभी आई हुई हैं जैसे स्टोर ऑफिसर की है और एक असिस्टेंट की है और एक और है, तो आप इस पर अप्लाई करें और इंशाल्लाह तैयारी करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और अपने आप को ना इस माइंडसेट के साथ पेपर में लेकर जाना है कि आपने 75 स्कोर करना है। 75 अगर आप टारगेट करेंगे ना तो तब जाके आपका 70-71 आएगा और 70-71 से नीचे कोई मेरिट पीपीएससी में नहीं बन रहा है। तो आपको ये अपने माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। तो अगली वीडियो तक मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।